नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि दरिया फ़ुरात से पानी हटकर सोने का एक पहाड़ निकल आए। लोग इसे हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे, हत्ता कि हर 100 में से 99 आदमी कत्ल हो जाएंगे और उनमें से हर एक आदमी यही कहता हो कि शायद मैं ही वो निजात पाने वाला आदमी बन जाऊं। नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले नए वाले दोस्तों से गुजारिश करता चलूं, हमारे इस YouTube चैनल साहिब जी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन, इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिया फ़ुरात से सोने का एक पहाड़ बरामद होने की पेशन गोई फरमाई है और करारदाद है कि क़यामत से पहले ऐसा जरूर होगा। ज़माना हाल के बाज़ लोगों ने इस हदीस की तशरीह करते हुए सोने के पहाड़ से इसका मजाजी माना मुराद लिया है और कहा है इस इलाके में मुसलमानों को एक मादनियाती खजाना मिलेगा जिस पर कब्जा करने के लिए सारी दुनिया के लोग सर चढ़ दौड़ेंगे और खूब कत्लो कताल होगा। इन हजरात को यह माना मुराद लेने की जरूरत उस वक्त महसूस हुई जब उन्होंने देखा कि इराक तेल की दौलत से माला माल हुआ तो गैर मुस्लिम ताकतें इस पर सर चढ़ दौड़ी। इन हजरात ने जल्दबाजी में यह फैसला कर लिया कि यह अलामत पूरी हो गई है और अलामात क़यामत के बयान में इसे ज़हूर महदी का करीबी ज़माना करार दिया जाता है। लिहाजा वो ये भी कहने लगे कि अनकरीब इमाम महदी का ज़हूर हुआ चाहता है। ये फैसला उन्होंने बाज़ शख्सियात से मुतासिर होकर किया, लेकिन सही बुखारी और सही मुस्लिम की दस्तयाब शुरूह में कहीं भी इस हदीस का मजाजी माना मुराद लेने का एहतमाल मज़कूर नहीं है और मजाजी माना मुराद लेने की जरूरत उस वक्त पेश आती है जबकि माना हकीकी मुराद लेना मुमकिन ना रहे। जाहिर है कि सोने के पहाड़ से तेल का कुआं मुराद लेना मजाजी माना है और सोने का पहाड़ ही मुराद लेना हकीकी माना है और अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि दरिया फ़ुरात का पानी खुश्क कर दे और वहाँ से सोने का पहाड़ बरामद हो जाए। और चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पेशन गोई फरमा दी है, लिहाजा क़यामत से पहले ऐसा होना जरूरी है। अब हदीस का मतलब ये हो गया कि क़यामत से पहले जब सोने का यह पहाड़ जाहिर होगा और लोगों को मालूम होगा कि फलां दरिया से पानी की मौजूदगी के बजाय सोने का पहाड़ निकला है और जाहिर है कि यह खबर ऐसी नहीं जो छुपी रह जाए, तो हर आदमी की ख्वाहिश होगी कि कुछ ना कुछ मुझे इसमें से मिले। लिहाजा उस वक्त हर शख्स का रुख दरिया फ़ुरात की जानिब होगा। जो लोग वहाँ पहले से मौजूद होंगे वो इसे अपना हक करार देंगे, बाहर से आने वाले अपने हिस्से का मुतालबा करेंगे, मुकामी लोग वो हिस्सा देने से इनकार कर देंगे। बात इतनी आगे बढ़ जाएगी कि कत्लो कताल की नौबत आ पहुंचेगी और लोग असला लेकर एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे। हर शख्स यही समझ रहा होगा कि मैं बच जाऊंगा और ये सारा खजाना मेरे कब्जे में आ जाएगा, मैं इसका मालिक बन जाऊंगा, मेरे दिन फिर जाएंगे और मैं ऐश की जिंदगी बसर करूंगा। लेकिन इस मौका पर इतनी शदीद लड़ाई होगी कि हर 100 में से 99 आदमी कत्ल हो जाएंगे और इस खजाने को पाने की तमन्ना अपने दिल में लिए दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। जाहिर है जो बाकी बचेंगे वो इस खजाने को क्या करेंगे और बाकी बचने वाले तादाद में होंगे ही कितने। चुनाचे इस मौका के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत ये है कि अगर किसी शख्स को इस खजाने में से कुछ लेने का मौका मिल जाए तो इसमें से कुछ न ले। इस सोने में क्या बरकत होगी जिस पर इतने लोगों का खून बह गया हो। अक्सर मुहद्दिसीन की राय यह है कि यह अलामत अभी पूरी नहीं हुई और ज़हूर इमाम महदी के करीबी ज़माने में यह अलामत पूरी होगी। फ़ुरात का नाम कदीम फारसी के लफ्ज़ अफरातु से निकला है जो औस्तान का लफ्ज़ हुप्रतवा का माखज़ है। चंद माहिरीन का कहना है कि फ़ुरात का लफ्ज़ कुर्द जुबान से निकला है। कुर्द जुबान में फ़र्क का मतलब चौड़ा, री का मतलब बहता पानी और हाथ का मतलब बहना है। इस तरह फर रिहात का मतलब वसी पैमाने पर बहता हुआ पानी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो भी काफी पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो पर भरपूर लाइक्स और कमेंट्स करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।